नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश इस चर्चा प्रश्न में आपका स्वागत करता हूं। दुर्योगों के क्रम को बढ़ाते हुए आज उपस्थित हूं ग्रहण दोष के लेके। आइए देखते हैं कि ग्रहण दोष क्या होता है। बता देना चाहते हैं कि जब किसी की लग्न कुंडली में राहु से सूर्य या राहु से चंद्रमा युक्त हो जाए तो इस युति को बोलते हैं ग्रहण दोष। किसी किसी जगह जो है ऐसा भी कहा गया है कि केतु भी जो है अगर सूर्य या चंद्रमा से युक्त हो जाए तो उसे भी ग्रहण दोष कहते हैं। तो हम किंतु परंतु में ना जाके हम आप ये बात चर्चा नहीं करेंगे कि शास्त्रों में है कि नहीं है, मूल किताबों में है कि नहीं है, लेकिन जब इसकी मान्यता लोगों द्वारा प्राप्त हो गई है तो हम इस दोष को समझ लेना चाहते हैं कि लोगों का इस पे क्या मत है और इसका असली में क्या इसका फल हमें मिलता है। इसे हमें जानना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यह प्रचलन में आ चुका है। ठीक, आइए देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, कि क्या होता है। इसके फल को देखते हैं कि फल को जब राहु और सूर्य एक साथ युक्त होंगे तो जो है अगर राहु जो है और सूर्य कहीं से बली नहीं है, मीन्स वह वर्गोत्तम नहीं है, वह सूर्य अपने राशि में नहीं बैठा हुआ है, सूर्य पे प्रभाव अच्छे पड़ रहे हैं या गलत पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जो है अच्छे प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं ये कहिए। तो ऐसी स्थिति में जब राहु और सूर्य का संयोग होता है, युक्त होता है, तो सूर्य जो बलहीन हो जाता है। इसी के क्रम में कहेंगे चंद्रमा भी बलहीन हो जाता है। ये लग्न कुंडली वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक लग्न कुंडली में हमने देखा कि देखिए लग्न जो सप्तम भाव में राहु और सूर्य की युति दिखाई है। यहाँ पे राहु ठीक है अपने मित्र राशि में है। ठीक है, शुक्र की राशि मित्र राशि कहलाती है। और लेकिन सूर्य जो है यहाँ पे अच्छी पोजीशन में नहीं है, मतलब कि है केंद्र में, लेकिन वह राहु के साथ युति है। तो अब यहाँ पे यहाँ सूर्य जो है कुछ बलहीन हो जाएगा। इसी प्रकार चंद्रमा को हम देख लेते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में चला गया है, वहाँ कमजोर हो गया, ऑलरेडी कमजोर हो गया। राहु भले ही अपने मित्र की राशि में बैठा, बुध के साथ बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा के साथ चंद्रमा भी बलहीन हो जाएगा। अब इन दोनों के जो बलहीन के परिणाम होंगे लगभग वही ग्रहण दोष में प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं। सूर्य बलहीन होता है तो यश नाश होता है, पिता के सुख में कमी होती है, शारीरिक रोग आरोग्यता के कारक है तो रोगिता आ जाएगी, रोग आ जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे व्यक्तियों में हड्डी के रोग हो सकते हैं और संतान उत्पत्ति में परेशानी हो सकती है। संतान से परेशानी भी इनको हो सकती है जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष होता है। ये ठीक है। और जब चंद्रमा से ग्रहण दोष बनता है तो मानसिक पीड़ा होती है, व्यक्ति में रोग हो जाता है। ठीक है, रोग यूं हो जाता है कि यह मन का कारक है और जो है चंद्रमा जल का कारक है। जल की कमी हो जाती है, शरीर में जल की कमी हो जाती है, रोग हो जाता है, धन हानि होता है, माता के सुख में कमी, रक्त विकार, फेफड़ों या अस्थमा की बीमारी, शिक्षा या व्यवसाय में परेशानी और नशे की प्रवृत्ति भी ऐसे जातक में आ सकती है। अब राहु यहाँ पे अच्छा है बुरा है ये बात अलग है। ठीक है, देख लेते हैं कि राहु अगर राहु यहाँ ठीक है तब की बात कर रहे हैं। अगर राहु भी बुरा है तो व्यक्तियों को और भी पीड़ा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे खराब राहु में व्यक्तियों में वात, दिमागी फुतूर और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, वह उसकी निद्रा प्रभावित हो जाती है। और अच्छे जब राहु होता है तो योजना बनवाता है, बाहुबल देता है और क्या देता है, वह चतुराई भी देता है इंसान में। ठीक है, तो ये तो केवल जो है ग्रहण दोष का फल हम इतना कहेंगे सूर्य के लिए और चंद्रमा के लिए। केतु के साथ अगर यह युक्त है तो हम कह सकते हैं कि परिणाम लगभग यही आते हैं। लेकिन केतु जो होता है जैसे सूर्य को यहाँ बलहीन ना बलवान बना देता है, ज्यादा बली बनाता है, इतना ज्यादा उसको फोर्स दे देता है। ठीक है, इतना ज्यादा उसमें अचानकता और ठीक है आ जाती है कि वह परिणाम बुरे देने लगता है। जैसे सूर्य ठीक है तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होता है, आपका आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन यह इतना आत्मविश्वास की अति कर देगा कि उसके अंदर व्यक्ति के अंदर क्रोध आ जाएगा, व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाएगा, जो जिससे इंसान जो है संभाले ठीक है अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और कहीं न कहीं उसे जो है फिर बीमारियां, शारीरिक रोग, हार्ट अटैक और हड्डी रोग, संतान में परेशानी, यश नाश, ये स्वाभाविक बात है। तो इतना तो आएगा। लेकिन क्या केतु के साथ जब युक्त होगा तो परिणाम देने की प्रवृत्ति बदल जाएगी, परिणाम यही होंगे। इसी ढंग से केतु के साथ चंद्रमा आ जाएगा तो क्रूरता, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्रूरता बढ़ जाएगी, अचानकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अलग ही परिणाम ये मानसिक, इससे भी मानसिक पीड़ा, धन हानि, माता के सुख में कमी, रक्त विकार, फेफड़ों में अस्थमा आदि की बीमारी। ठीक है, इन सब शिक्षा या व्यवसाय में परेशानी, नशे की प्रवृत्ति। तो
हम यह भली बात जान गए हैं कि ग्रहण दोष में एक्चुअल में होता क्या है और उसके परिणाम हमें कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक, तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कोई और दुर्योग लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।